जैसे कि पहले एक बार मार्केट आई यहाँ पर और दूसरी बार इसी जगह पर मार्केट आई हुई है, और यहाँ देखोगे आप एक डब्ल्यू फॉर्म हुआ है, और यहाँ पर जो डब्ल्यू फॉर्म हुआ है इसने इसका नेक क्रॉस करा है, देख सकते हो आप यहाँ पर। एंड अगेन यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्टिंग करी है, और रीटेस्टिंग के बाद जो क्रॉस करा है यहाँ पर आपकी पोजीशन लगती है, और यहाँ से लेके आपका यहाँ तक ट्रेड ऐसे लग जाती है, एंड देन आपका यहाँ से तक का लॉस एंड यहाँ से तक का टिप। इसके अंडर में रखना, आपको देखना है कि मार्केट कहाँ से गिरी है, कहाँ तक गिरी। जैसे लाइक आप देखोगे कि एक तो ये लेवल आता है आपके पास जो मार्केट गिरी, एक ये लेवल आता है, तो आपको इसके अंडर में सब कुछ रखना है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना है, क्योंकि ये बेसिकली छोटे छोटे प्रॉफिट निकालने वाले पैटर्न होते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं हेड एंड शोल्डर्स के ऊपर। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बेसिकली ये कभी कभी काम करता है आपका और कभी कभी काम नहीं करता है। W और M डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न की प्रोबेबिलिटी आपको मार्केट के अंदर 70% मिलेगी कि 70% ये आपके फेवर में काम करेंगे एंड रेस्ट 30% ये फेक आउट देंगे। और मैंने जो 30% के अंदर 20% है वो आपको बता दिया है कि फेक आउट आपको कहाँ देखने को मिल सकते हैं, या तो आप सेंटर में होते हो या आप रीटेस्टिंग का वेट नहीं करते। बाकी के 10% तो किस्मत के ऊपर है, उसको क्या बताऊं मैं। ओके गाइस, सो मैं आपको हेड एंड शोल्डर के बारे में बताता हूँ, जिसका यूज आप बेसिकली एक चार्ट टूल के जरिए कर सकते हैं। तो आपको यहाँ आना है, जिसके बारे में मैं कल बता नहीं पाया था आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ आप देखोगे तो आपको हेड एंड शोल्डर यहाँ शो हो रहा होगा, यहाँ आपको इसको ऑन करना है और आप इस तरीके से एक शोल्डर, एक हेड एंड अगेन इस शोल्डर आप यूज कर सकते हो। देखो ये सेम नहीं होते, ये कभी ऊपर हो सकता है, ये कभी और नीचे हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, तो ये डिफरेंस चलता रहता है, इसमें कोई सेम नहीं। और ये कभी स्ट्रेट नहीं होते, आपको कभी ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, आपको कभी ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, ये ऐसे भी देखने को मिल सकता है। तो कई सारे इसके हैं, तो सेम नहीं होते हैं, कभी आपको टेढ़े मेढ़े देखने को मिल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये देखना है कि इन पैटर्न्स में बेसिकली मार्केट जो है क्या वो नीचे से आई है। अगर वो नीचे से आई है तो उसकी दोबारा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी 40% होती है। रिमेंबर, हमेशा याद रखना, ये सबसे कम काम करने वाला पैटर्न है। बेसिकली ये काम 60% करता है रिवर्स में, यानी कि अगर मार्केट आ गई तो घूम के वापस चला जाता है, ऐसे रिवर्स में काम करता है। तो फोकस रहना हमें कि रिवर्स में हमें ज्यादातर ट्रेड्स मिलेंगी, फॉरवर्ड से ज्यादा मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पर चार्ट पर लगा के दिखा देता हूँ आपको कैसे मिलने वाली है ये पोजिशंस हेड एंड शोल्डर की। बेसिकली ये सेल साइड की पोजीशन देता है और इसी का इनवर्स होता है जो आपको बाय साइड की पोजीशन देता है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ ये आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब यहाँ देखिए, आपको यहाँ पैटर्न ये दिख जाएगा इस जगह पर, ये भी टॉप पे ही मिलेगा आपको। आप देख सकते हो ये सेम टू सेम आपका हेड एंड शोल्डर है। ये आपका एक लेफ्ट शोल्डर है, ये आपका एक हेड है एंड ये आपका एक राइट शोल्डर। आप देख सकते हो इसको क्रॉस करने वाली लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो चुकी है। जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करती है आप इसमें एक इनिशिएट कर सकते हो पोजीशन इस जगह से यहाँ पर, या फिर यहाँ भी कर सकते हो। ये भी लाइन बिल्कुल ठीक है, आपको यहाँ नहीं करनी तो यहाँ भी कर सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है इस जगह पर। और यहाँ से आपका हेड तक का और हेड के आसपास तक का स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद आप इसको ऐसे ड्रैग करके नीचे कर सकते हो। इसका पूरा एरिया मत लेना, थोड़ा सा ही लेना, क्योंकि इससे पहले आपका डबल बॉटम बना हुआ है, यानी कि डब्ल्यू बना हुआ है, और यहाँ पर भी देखोगे इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। और इसी का रिवर्सल आप यूज करोगे, सेम टू सेम बाय पोजीशन आपकी लग जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने आते हैं, मैं आपको अब बताने वाला हूं वेजेस के बारे में। देखिए वेजेस जो होते हैं बेसिकली यहाँ पर मार्केट में एरिया कम होता चला जाता है, छोटा 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 होता चला जाता है। और वेजेस मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले बेरिश वेजेस के बारे में। देखो जो बेरिश वेजेस होते हैं वो नीचे आते रहते हैं, और जो बुलिश वेज होते हैं वो ऊपर जाते रहते हैं। मतलब देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो बुलिश होता है वो बेसिकली मार्केट को बुलिश करता है, लेकिन खुद बेरिश होता है। इस तरीके से मार्केट में आता है, छोटा छोटा होने लग जाता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके छोटा होने लग जाता है, आप देख सकते हो। और फिर बाद में एकदम से मूव क्रिएट करके वो ऊपर चला जाता है। यहाँ बेसिकली आपको डबल बॉटम के पैटर्न की नीड पड़ेगी इसको वेरीफाई करने। आप देख सकते हो यहाँ पर एक डब्ल्यू बना हुआ है, इसमें आपको वेरीफाई करने के लिए एक डब्ल्यू की नीड पड़ेगी। बेसिकली वो डब्ल्यू एक बार 2-3 बार बन सकता